जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर राइट। मैं तो अक्सर आपसे कहता रहता हूं दोस्तों कि चाइनीज माल नहीं खरीदना है। चाइनीज माल घटिया होता है और भारतवासियों को तो वैसे भी चाइना का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल आप अवॉइड करिए। फार एज कभी कभी मजबूरी हो जाती है, इंसान खरीद लेता है क्योंकि उसका ऑल्टरनेट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसे भी देने हों तो आप चाइनीज माल का अगर ऑल्टरनेट है तो आप वो खरीदिए। कई बार कह चुका हूं। बांग्लादेश को अब मेरी बात समझ में आ रही है। बांग्लादेश ने चाइना से दबा के हथियार खरीदे। चाइना बड़ा खुश था कि कोई तो हमारे हथियार खरीद रहा है, हमारे घटिया हथियार। बांग्लादेश खुश था कि सस्ते में देखो ऐसे हथियार मिल रहे हैं, चमचमाते हुए। जैसे चाइनीज मोबाइल फोन होता है ना, चमकता बहुत है, कैमरा बड़ा तगड़ा हुआ है, अंडर सॉफ्टवेयर घटिया है उसकी, लेकिन देखो यार चाइनीज माल है, चमकता है बिल्कुल शाइन। तो बांग्लादेशी झांसे में आ गए और बांग्लादेशियों ने उनके जहाज खरीद लिए जो उड़ते नहीं हैं, उनसे टैंक खरीद लिए जो चलते नहीं हैं, उनसे नाव खरीद ली जो फ्लोट नहीं। मतलब सारा का सारा मैटर जो है बांग्लादेश डिफेंस फोर्सेस बीडीएफ का अब जो है वो बंटाधार हो रहा है। क्योंकि चीनी माल दोस्तों, एक कहावत है कि चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। ये देखिए साहब, बांग्लादेश जो बहुत समय से चीनी माल खरीद रहा है अपनी फौज के लिए, उसने बीजिंग को औपचारिक रूप से कंप्लेंट करी है। औपचारिक तौर से एक कंप्लेंट गई है कि तुम हमें डिफेक्टिव कंपोनेंट्स दे रहे हो। जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसके पुर्जे टूट जा रहे हैं, हल्की सी गाड़ी चलाई पुर्जे टूट गए, ये खराब हो गया, आपका माल घटिया है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग घटिया है। यह बांग्लादेश औपचारिक रूप से चीन को बोल चुका है, पहली बात। फिर यह कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, म्यांमार, जिसको एक जमाने में बर्मा कहते थे, म्यांमार जो है वो भी कह रहा है कि यार हमने तुमसे फाइटर जेट लिए थे, बड़े चमचमाते फाइटर जेट लिए थे, क्या उसके नीचे मिसाइल लगी थी, और जब तुमने डेमो दिखाया था तो क्या उड़ता था, वो ऐसे उड़ता था, फिर ऐसे जाता था, फिर ऐसे आता था। जब से हमारे पास आया उड़ने का नाम ही नहीं लेता। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमने चिड़िया खरीदी कि कछुआ खरीदा। ये जमीन पे नहीं चलता ठीक से, आसमान में क्या उड़ेगा। ये म्यांमार कह रहा है उनसे, कह रहा है कि साहब हम बड़े परेशान हो गए। और चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो चाइनीज नहीं और बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार देखो चाइनीज नकल तो मार लेते हैं फॉरेन से चोरी करके, लेकिन वो बनाने की एक्सपर्टीज और वो टेक्नोलॉजी समझने की एक्सपर्टीज चाइना में नहीं है। देखो सही बात है यार, सही बात है। आपको 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना और एक वॉशिंग मशीन बनाने में थोड़ा सा फर्क तो होगा यार, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो होगा। अब चाइना बोले कि साहब हमने J-20 बना दिया जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, दुनिया हमसे कहां पे डरे। अब चाइना ने किसी को दिखाया नहीं, वो एक दिन अपनी खुद की परेड में उड़ाया होगा, बोला कि आ गया 5th जनरेशन आ गया, बोलो बोलो बोलो, चाइनीज मीडिया कह रहा है 5th जनरेशन। अगर वो कुछ भी ऐसा है 1% जो उन्होंने 3rd जनरेशन या 3.5 या 4th जनरेशन वाले बांग्लादेश को दिए हैं या म्यांमार को दिए हैं, तो भाई साहब दोनों देश जो हैं, और दोनों देश चाइना के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उनके संबंध बड़े अच्छे हैं, ठीक है जी। दोनों देश रो रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं कि कहां हमने इनको पैसे दे दिए, सारा का सारा चाइनीज चूरन हमें इन लोगों ने खिला दिया। ये देखो, पहली बात तो यह है कि ये कह रहे हैं कि चाइना ने जो भी हमें हथियार दिए हैं उसमें पेंट नया है लेकिन टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। अब टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है? अगर भारत कोई नया जहाज लेता है तो भारत वो जहाज लेगा जो जिसकी टेक्नोलॉजी या जिसकी सलाहियत, कैपेबिलिटी पाकिस्तान और चीन से बेहतर होगी या कम से कम चीन के बराबर होगी। यही तो एम होता है टेक्नोलॉजी लेने का। अब चाइना ने क्या करा कि 20 साल पुरानी पे नया पेंट लगाया और चिपका दिया। तो कह रहे हैं कि साहब आपने हमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी दे दी है। पर एक बात बताइए, आप लोगों ने चेक क्यों नहीं करा यार? चाइना ने दे दी, वो तो चोर हैं। मैं बांग्लादेशियों से पूछना चाहता हूं, आप तो इंटेलिजेंट लोग हैं यार, और म्यांमार के लोग भी इंटेलिजेंट हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं वहां के। आप लोगों ने चेक नहीं करा? आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि हम चाइना से खरीद रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क होकर चाइना से, अमेरिका से, जहां मर्जी खरीदो, चेक तो कर लेते एक बार। आपने चेक नहीं करा और चाइना को लगा कि हाँ ठीक है चिपकाओ, चाइना ने चिपका दिया, अब आपके गले पड़ गई वो चीज। ये देखिए, ये कहते हैं कि डेवलपिंग जो देश होते हैं वो चाइना से सस्ते दाम के चक्कर में चीजें खरीदते हैं। सस्ता है, बेहतर नहीं, सस्ता, वैसी ही दिखती है यार। आपने सुना होगा ना लोगों को, यार ये बिल्कुल वैसी तो दिखती है शर्ट, तू क्यों 3000 की शर्ट, ये वैसी तो दिखती है यार,
700 रुपए की, 700 रुपए और 3000 रुपए की शर्ट में सिर्फ चौंचले का फर्क नहीं है दोस्तों। कभी ये मत सोचिएगा कि बस ब्रांड का ठप्पा लगा दी, ऐसा नहीं होता। देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड, मेनी लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ ठप्पे के लिए इतने पैसे देते हैं। देयर आर ऑलवेज डिफरेंसेस। हाँ ठीक है, वो प्राइस से कमेंसरेट नहीं होगा, इतना मैं मानने को तैयार हूं कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड आपको 50,000 रुपए की शर्ट चिपका दे और आप बोलें साहब इसमें क्या चांदी सोना लगा है 50,000, वो मैं मानने को तैयार हूं कि ब्रांड के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खींच लेते हैं। लेकिन फिर एक और चीज़ है, वो मटेरियल बहुत फाइन होगा और वो मटेरियल 50,000 का प्राइस टैग जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन वो मटेरियल भी फाइन होगा, मार्केटिंग भी है। अच्छा, चाइनीज माल में ना मार्केटिंग है ना क्वालिटी है। बेसिकली चाइनीज ने कहा कि फटी पुरानी कमीज रफू करके बेच दी अच्छे दामों में। अब जब पहली बार धुली, बिल्कुल ब्यूटीफुल कमीज थी, काले रंग की, ब्लैक एंड ब्यूटीफुल कमीज थी, वो धोई, अंदर से भूरी निकली, सारा रंग काला बह गया। ये इनके साथ हुआ, देखिए। बांग्लादेश मिलिट्री हैज रिसेंटली accused चाइनीज कंपनीज ऑफ प्रोवाइडिंग faulty spare parts for its corvettes, which is like a boat, fast boat, पेट्रोल क्राफ्ट्स एंड ऑनशोर पेट्रोल व्हीकल्स। तो बांग्लादेशी नेवी कहती है कि हमने कंप्लेन करा है चाइनीज को कि भाई तुम्हारे पार्ट्स डिफेक्टिव हैं, तुम्हारे स्पेयर पार्ट्स फॉल्टी हैं, जिसकी वजह से हमारी नेवी ने अब वो उनके जहाजों ने तैरना बंद कर दिया। बांग्लादेश एयरफोर्स ने बोला है कि जो चाइनीज मेड F7 जेट्स हैं, चेंगडू J7, उनके एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनके K8W एयरक्राफ्ट हैं जिसका नाम है होंगडू जे। इनके नाम ही से मुझे डाउट हो रहा है यार, मुझे इनके नाम से होंगडू, चेंगडू, ये कोई नाम होते हैं? विल यू टेक सच थिंग सीरियसली? ये देखो, होंगडू JL8 एम्युनिशन। और जो बांग्लादेश को इन्होंने रडार्स दिए हैं फाइटर जेट के ऊपर, ये एक्यूरेट है ही नहीं। मिसाइल इनकी यहां मारो वहां जाती है। और चाइनीज क्या कहते हैं? फायर तो हुई ना। अबे जहां पे मारना था वहां पे नहीं लगी। वो बांग्लादेशी पायलट उड़ रहा है चाइनीज जहाज में और एम करके मार रहा है, लेजर लॉक हो गया, एम करके मार रहा है, मिसाइल कहीं और मार रही है 2 किलोमीटर दूर। और चाइनीज अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, अड़ जाते हैं ये लोग। लास्ट सितंबर द बांग्लादेश नेवी रिपोर्टेड इश्यूज विद C704 सिस्टम ऑन BNS निर्मूल टू चाइना वैनगार्ड इंडस्ट्री विच ऑफर्ड अपग्रेड्स ओनली एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। उन्होंने बोला हम ठीक तो कर देंगे, जो आपका मैटर है हम उसको अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड क्या होता है? अपग्रेड मतलब कि जो हमने आपको बोला था ये काम नहीं कर रहा है, तो आपको कायदे से अपग्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए था, क्योंकि माल आपका डिफेक्टिव है। चाइनीज ने बोला पैसे लाओ, पैसे दो तब जाके होगा, वरना नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ये चाइनीज माल है। 2002 में चाइना और बांग्लादेश ने अपने डिफेंस रिलेशनशिप तगड़े करे। China became a major defense ally to Bangladesh, which has become the second largest recipient of Chinese armed exports, 11% globally from 2019 to 23, following Pakistan. नंबर 1 में। अब आप सोच लो, वही चाइनीज हथियार जो है पाकिस्तान को जा रहे हैं। मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि तुम दुनिया भर को धमकी देते रहते हो, तुम्हारा एटम बम चलता भी है कि नहीं? पहले खुद पे मार के देखो एक बार, खुद पे मारो एक बार, प्रूव हो जाएगा चलता भी है कि नहीं चलता। अगर उसमें कोई चाइनीज माल है, ठीक है, यहां से बोला कि हेलो हेलो सर, इंडिया से हमारी लड़ाई हो गई है, हमें इंडिया को अटैक करना है, हाँ दिल्ली पे बम मारो। कहां से चलेगा सर बम? इस्लामाबाद से। पता लगा इस्लामाबाद से चला, लाहौर के ऊपर फट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट वेस्ट कर लो भैया, मुझे डाउट हो रहा है, यहां पे बांग्लादेश रो रहा है, म्यांमार रो रहा है, और तुम्हारे पास तो यू आर द टॉप रेसिपिएंट। पाकिस्तान इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ चाइनीज वेपन्स। देख लो भाई, ऐसा ना निपट जाओ मुफ्त में। अब देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात बताता हूं। एक भारत का ब्रह्मोस गलती से निकल गया। अब आप जानते हैं गलती तो होती रहती है ऐसी, तो भारत का ब्रह्मोस है गलती से निकल गया। चाइनीज रडार था पाकिस्तान के पास, अभी भी है वही रडार है, उसके बड़ा उसका नाम गौरी, गजनवी, बाबर, औरंगजेब, कोई नाम रख दिया कोई इन्होंने, खतरनाक सा कोई नाम, हरा पेंट करके उर्दू में लिख दिया कुछ। भाई उस रडार को पता ही नहीं लगा कि उनके टेरिटरी में, आई थिंक मियां चन्नू वो जगह थी जहां पे जाके वो मिसाइल लैंड करी, भाइयों को पता ही नहीं लगा कि इंडियन मिसाइल उड़ रही है पाकिस्तानी एयर स्पेस पे। और गाने पूरे गा दिए, तराने नए नए ISPR रिलीज करता रहता है कि मेरे वतन के सजीले नौजवान। जैसे बाबर आजम है वैसी पाकिस्तानी फौज है, दे आर इक्वली इनकॉम्पिटेंट। बांग्लादेश एलोकेटेड 3.8 बिलियन टू डिफेंस, $3.8 बिलियन डिफेंस का, 1.1% ऑफ इस GDP। 86% of Bangladesh's military imports come from चीन। मैं यहां पे पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी करी।
वैसे कैरेक्टर की बहुत कमी है पाकिस्तानी फौज में, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भी रीढ़ की हड्डी सीधी करी और बोला कि F-22 फ्रिगेट हैं जो चाइना से ले हैं वो घटिया है, उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, इंजन डिग्रेडेशन है और पुअर परफॉर्मेंस है। दी FM-90 मिसाइल का जो इंफ्रारेड सेंसर है, IR-17 एंड SR-60 रडार्स, ये भी डिफेक्टिव हैं। प्रिवेंटिव टारगेट लॉक ऑन, जो टारगेट पर लॉक ऑन होता है ना कि जिसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है टारगेट, वो लॉक ऑन ही नहीं हो रहा। उसने बोला लॉक ऑफ, ऑन नहीं करना, ऑफ कर दो। मैं तो पाकिस्तान को तो, और मैं कह रहा हूं भगवान लोन लेके तुम चाइनीज हथियार खरीदो, लेकिन बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं, हमारे म्यांमार से भी अच्छे रिश्ते हैं। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आप एक काम करो, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। शेख हसीना विल बी कमिंग टू इंडिया। आई थिंक नेक्स्ट वीक शेख हसीना इंडिया आ रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेख हसीना जी से, इफ समबडी इज वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सेंड दिस टू हर। कोई भी बांग्लादेशी देख रहा है, भाई देखो आपके हमारी अच्छी दोस्ती है, यू शुड हैव इंडियन इक्विपमेंट। आप इंडियन इक्विपमेंट, आपको तेजस चाहिए, आपको पिनाका चाहिए, आपको आर्टिलरी गन्स चाहिए 155 mm। हमारे डॉक्स हैं, हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रखे हैं खुद, इंडिजिनियस हैं पूरे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स। वी मेक डिस्ट्रॉयर्स, वी मेक फ्रिगेट्स, वी मेक कॉर्वेट्स, सब बनाते हैं हम लोग, और सब मेक इन इंडिया है। इंडिया शुड सप्लाई ऑल दिस इक्विपमेंट टू बांग्लादेश, क्योंकि देखो भैया ऐसा है बांग्लादेशियों, तुमने चाइनीज पर भरोसा करा और तुमने एक ऐसा काम करा जो असंभव है, चाइना पे भरोसा कर दिया। चाइना पे कोई भरोसा नहीं करता यार, डोंट ट्रस्ट चाइना।